आज की खबर उन लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा होने वाली है जो लोग भारत सरकार द्वारा पबजी से 224 चाइनीज ऐप्स को बैन करने पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे। इन सभी लोगों का कहना था कि पबजी सहित ये सभी ऐप्स बाकी देशों के मुकाबले भारत में कम कमाई करती थी। इसी के साथ ये सभी लोग ये भी कहते थे कि टिकटॉक और पबजी को बैन करने से टैलेंट और रोजगार दोनों खत्म हो जाएंगे। चाइनीज सामान का बहिष्कार करने पर ये लोग कहते थे कि पहले भारतीय विकल्प लेकर आओ, और न जाने कितनी दलीलें दी जाती थी इन सभी लोगों द्वारा। मोटे तौर पर कहा जाए तो ये सभी लोग कहते थे कि ऐप्स बैन करने से चाइना को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद उन सभी लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि भारत की आज क्या हैसियत है और हम कैसे चाइना को घुटनों पर ला सकते हैं। लेकिन हमको एकजुट होना पड़ेगा। हैरानी बस एक चीज से होती है कि क्या इन सभी लोगों को गलवान घाटी की झड़प में शहीद हुए जवानों के परिवारों के जज्बातों की बिल्कुल परवाह नहीं। इन लोगों से कौन कह रहा है कि उन सभी चीजों का बहिष्कार करो जो चाइनीज हैं और जज्बातों में बह जाओ। लेकिन कम से कम ये लोग एक बार चाइनीज सामान खरीदने से पहले उसका विकल्प तो ढूंढ सकते हैं, या कोशिश तो कर सकते हैं कि जितनी कम हो सके उतनी कम चाइनीज चीजों का इस्तेमाल करें। ये सभी वही लोग हैं जो आए दिन अर्थव्यवस्था का रोना रोते हैं और जीडीपी पर सवाल उठाते हैं। अरे जब तुम लोग भारत के स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, बढ़ावा ही नहीं दोगे, तो कैसे भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा सकते हो? आपने जरा ये चीज नोटिस की है, जो जीडीपी और अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हैं वो सीधा सबसे पहले शॉपिंग मॉल्स और बड़ी बड़ी फूड चेन्स के रेस्टोरेंट्स में घुसते हैं। लेकिन जब सब्जी और फल वगैरह खरीदना होता है तो यही लोग रेडी वालों से 5-10 रुपए के लिए लड़ते हैं। अब ये कहेंगे कि क्या हम मॉल्स में जाना बंद कर दें? अरे कौन बोल रहा है मॉल्स में जाना बंद करो? लेकिन तुम लोग सड़क के साइड पर रेडी वालों से भी कभी कभार सामान खरीद सकते हो। ऐप्स की बात करें तो ये लोग कहते थे कि पबजी और टिकटॉक जैसी ऐप्स बैन करने से टैलेंट खत्म हो जाएगा। क्या सच में? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी हजारों ना जाने कितनी ऐप हैं जहां इन सभी लोगों का टैलेंट सामने आ सकता है। और जब इंसान में टैलेंट हो वो किसी भी तरह सामने आ जाता है। इन लोगों की सबसे बड़ी दलील थी कि ये सभी ऐप्स दूसरे देश के मुकाबले इंडिया से कम कमाई करती हैं, इसीलिए चाइना या इन सभी ऐप्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो भारत में बैन हो या नहीं। लेकिन जो ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है उनसे इन सभी लोगों को एक करारा जवाब मिलेगा। दरअसल एक बड़ी गेमिंग वेबसाइट ई स्पोर्ट्स ऑब्जर्वर द्वारा एक खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक भारत में पबजी के बैन होने से 2-3 दिन में ही टेंसेंट की मार्केट वैल्यू $42 बिलियन गिर गई है। भारतीय करेंसी में $42 बिलियन होते हैं करीब 3 लाख करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में एक बड़ी रकम है। यह है भारत की ताकत। ये नुकसान तो बस एक ऐप पबजी का है, सोचिए 224 ऐप्स का कितना होगा। ये सारा नुकसान आखिरकार चाइना के खाते में ही जाएगा। नुकसान चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन हम अपना फर्ज तो निभा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर सरकार की जितनी आलोचना करनी है करो, लेकिन जब बात चाइना पर कार्रवाई की आती है या चाइनीज सामानों और ऐप्स के बहिष्कार की आती है तब आप लोगों को एकजुट होकर सरकार का साथ देना चाहिए। आखिर में एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चाइनीज ऐप्स का 100% और चाइनीज सामानों का जितना हो सके उतना बहिष्कार करें। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।